नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग बाल गोविंद भगत जो रेखा चित्र है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का, वो हम पढ़ते हैं। तो ये रेखा चित्र क्या है कि बाल गोविंद भगत लेखक की दृष्टि में, यानी राम वृक्ष बेनीपुरी की दृष्टि में एक क्या है, सन्यासी है। और ये एक रेखा चित्र हमें संदेश देता है। वो क्या है कि मानवता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना के वो प्रतीक हैं। कौन? बाल गोविंद भगत। वो ये कहना चाहते हैं कि यदि व्यक्ति जो है वो जब वेशभूषा धारण करे या बाह्य अनुष्ठान करे, वही सन्यासी नहीं होता है। एक साधारण मनुष्य रह कर के भी सन्यासी हो सकता है। जो मानवीय संस्कारों से बनते हैं, मानवीय संस्कारों को जो अपनाता है, वो भी सन्यासी होता है। तो इस रेखा चित्र में हम देखते हैं कि जीवन की, यानी ग्रामीण जीवन की जो झांकी है वो इसमें मिलती है। और इस रेखा चित्र में जो लेखक है, उन्होंने जो रूढ़िवादी विचारधारा है, जो रूढ़िवादिता है, समाज में फैली हुई रूढ़िवादिताएं हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने प्रहार किया है। आइए हम पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। ये उनका चरित्र है, यानी मंझोला उनका कद है और गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पके थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, क्योंकि कबीर विचारधारा को मानने वाले थे। जब जाड़ा आता यानी सर्दी आती तो एक काली कंबली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ये उनका चरित्र है। जब हम इनके चरित्र चित्रण का प्रश्न आएगा तो उनके चरित्र को हम इस रूप में दर्शा सकते हैं। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, यानी अगर हम उनको ऊपर से ही देखते हैं तो वो एक साधु प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि लोग जो अनुष्ठान वगैरह करते हैं, बाह्य वेशभूषाएं जो है वो रखते हैं लोग बाग, लेकिन वो ऐसे नहीं थे, बिल्कुल नहीं। गृहस्थ उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था, पतोहू यानी बेटे की बहू को देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। वो कहते हैं गृहस्थ जीवन में जिस तरह से कबीर विचारधारा के लोग रखते हैं, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। जो साधु के अंदर जो गुण होने चाहिए वो उनमें थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते जिस वक्त कबीर में है। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता था, यानी आश्चर्य होता था। कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ किसकी थी? साहब की थी, क्योंकि कबीर जो है, कबीर को वो साहब मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से वो अपना परिवार चलाया करते थे, गुजारा करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। लेखक कहते हैं कि मैं तो उनकी एक ऐसे चरित्र पर ज़्यादा मुग्ध था जो वो गाने गाया करते थे। कबीर के सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो जाया करते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर के, यानी नाश्ता लेकर के, मेड़ यानी जो खेतों को जो पार्श्व में बांध करके रखे जाते हैं, उसको मेड़ बोला जाता है। मेड़ पर बैठी हैं, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती। ये क्या है? ये कौन है? ये पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं।
उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है, यानी गाते गाते ही वो धान लगाते हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं क्योंकि वो उसकी ताल में रहते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू है। बहादों की वह अंधेरी अधरतिया अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुर मेंढक को बोलते हैं, दादुरों की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती, क्योंकि उनका संगीत ज़्यादा हाई ऊपर का है। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वो गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिमक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है वह अकेली है। प्रभु की बात की उन्होंने कि परमात्मा तो हमारे पास ही है, चमक उठती है चिमक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह, कौंधने का मतलब चमक, बिजली की तरह न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता यानी शांति में सोया है और बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रे, यानी काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो चोर हैं वो मुसाफिर, यानी मनुष्य को मुसाफिर कहता है ना कि इस संसार में आए और चले जाएंगे, इसलिए तू जाग। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई। कार्तिक के महीने वो प्रभातियाँ लगाया करते थे जो फागुन तक चला करती थी। इन दिनों बस सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी ले जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उसका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूर्व में लोही लग गई थी, मतलब लालिमा आ गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र का तारा बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब कुछ कुहासा छा रहा था, मतलब कुहासा सा, यानी कहने का मतलब है कि उसमें एक प्रकार की हल्की सी धुंध थी। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत यानी ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित होते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े में कब कपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उसके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते, उनकी प्रेमी मंडली उन्हें दोहराती तिहराती, यानी वो आगे खुद गाया करते थे और फिर बाद में पीछे उनके गांव के लोग उनके साथ ही गाया करते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। यानी यहाँ पर वो रूढ़ियों की के ऊपर जो है वो एक प्रकार से कुठाराघात करने वाले हैं, रूढ़ियों का विरोध करने वाले हैं। बाल गोविंद भगत का जो बता रहा हूँ कि चरम उस दिन होता, वो देखा हमने कि जिस दिन उसका बेटा मरा था। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा, मतलब पतले शरीर का था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। ज़्यादा तरजीह जो है उस बच्चे को दिया करते थे क्योंकि वो शरीर से कमज़ोर था।
उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। जो कमज़ोर होता है ना, लेखक कह रहा है कि जो कमज़ोर होता है उसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुबग और सुशील मिली थी, यानी बेटे की बहू बहुत अच्छी थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर पूरा प्रबंध किया करती थी। भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। घर का सारा काम कर लेती थी वो, तो बाल गोविंद साहब अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए थे। वो अपनी भक्ति किया करते थे। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश यानी आश्चर्य के कारण उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, उसकी पार्थिव देह के ऊपर। फूल और तुलसी के दल भी, तुलसी के पत्ते भी। सिरहाने पर एक जो है वो चिराग जो है वो फारसी का शब्द है, यानी दीपक जला रखा है, और उसके सामने ज़मीन पर भी आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, यानी गहराई के साथ। घर में पतोह रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोह के नज़दीक भी जाते हैं, उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। ये जीवटता है किसी भी मनुष्य की। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। यानी जो कबीर का है कि आत्मा है और परमात्मा है। जब शरीर त्यागा जाता है तो आत्मा जो है वो जा कर के परमात्मा में विलीन हो जाती है, ऐसा कबीर के पदों में आया है। और वही जो है वो कहते हैं कि तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो आत्मा थी और वो परमात्मा से जा कर के मिल गई, और तुम्हें तो उत्सव मनाना चाहिए। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, मतलब बाह्य दिखावा उन्होंने नहीं किया, कोई आडंबर उन्होंने नहीं किया, पतोह से ही आग दिलाई। ये सामाजिक क्रांति है। ये जो पुरानी रूढ़िवादिता है उनका विरोध जो है वो ये है, क्योंकि अपनी बेटे की बहू से उसको मुखाग्नि दिलवाई गई, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, और यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। ये हमारे आज वर्तमान समाज में भी लोग ऐसा करने से कतराते हैं। और उस समय जो है ये जब ये कहानी जब ये रेखा चित्र लिखा गया, उस समय ऐसे चरित्र को हमारे समक्ष जो है वो प्रस्तुत किया है। तो लेखक ये चाहता है कि हमारी जो रूढ़िवादिताएं हैं, हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, वो टूटनी चाहिए, और उन पुरानी परंपराओं के माध्यम से एक व्यक्ति का ही जो है वो शोषण होता रहता है। और वो आदेश देता है कि भाई जा कर के इसकी शादी करनी है। इधर पतोह रो रो कर कहती है मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उसकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारे की क्या चलती। तो यही जो था उसका आदेश था, यही उसकी दलील थी, और इसके आगे जो है वो अपनी उस पतोह को हार माननी पड़ी। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम यानी सत्संग में और लोक दर्शन पे वो रखा करते थे। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक है। साधु जो होता है, जो सज्जन होता है, उसको सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, और जो गृहस्थ जीवन में रहता है उसको भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट करके वो खाते। रास्ते भर खंजरी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वह मस्ती, उपवास रखते ऊपर से मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली, स्थाई जो है गाने की वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को तो छोड़ने वाले नहीं थे।
नियम और व्रत को वो तोड़ते नहीं थे, उस पर वो हमेशा चलते थे। वही दोनों जून यानी दोनों समय गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे, मतलब वो कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना जो है बिखरा हुआ हो। भोर यानी सुबह में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका क्या पड़ा है, खाली पंजर पड़ा हुआ है। तो एक ऐसा चरित्र जो कि हमें यह दिखाता है कि जो समाज के अंदर रहते हुए, समाज में गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम भक्ति कर सकते हैं, संगीत कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, पारिवारिक कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं, परिवार को चला सकते हैं, और उसके अंदर भी हम सत्य को, निष्ठा को रख करके चला सकते हैं। तो यही कार्य जो है वो बाल गोविंद भगत ने इस रेखा चित्र में किया है। तो बहुत ही शानदार जो रेखा चित्र है वो रामवृक्ष ब्रेनपुरी ने लिखा है। और सामाजिक जो आज भी हमारे ऐसी परंपराएं हैं जो कि रूढ़िवादिता पर चलती हैं, जिसमें दिखावा ज़्यादा है, ऐसे दिखावों का इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने विरोध किया है। और उसमें आगे बढ़ कर के जो विधवा विवाह के ऊपर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो ये आपका रेखा चित्र पूर्ण होता है। शुक्रिया।